Good morning, guys. I'm your friend RJ once again you with the new session of editorial from The Hindu. आज के इस वाले सेक्शन में हम जब एडिटोरियल की बात करते हैं तो आपको पता है आपके पास ये वाला जो सेक्शन होता है वो जीएस के आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि यूपीएससी में आपसे पूछा जाता है। और वहीं पर अगर आप बैंकिंग के एग्जाम से देखोगे तो बैंकिंग एस्पेक्ट से भी ये आपके पास एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर जब पैराजम्बल का या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट की जब बात होती है तो वहाँ पर इस टाइप के आपको कहीं ना कहीं एडिटोरियल दिख जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली वही पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, कभी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता है और कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। आओ आज की हम लोग देखते हैं आज का अपने पास टॉपिक क्या था डिस्कस करने के लिए। तो डिस्कस था अपने पास में करने के लिए द फेलियर ऑफ होप। अब आप कहोगे सर होप फेल हो गई? हाँ, हो सकती है ना भाई, क्यों नहीं हो सकती। अगर हम लोग होप को जब रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो होप को हमेशा हम लोग रिलेट करते हैं किससे? फ्यूचर से। हमने फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाया हुआ हो और वो आपके पास क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो दूसरा इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे जाती है हमें, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। फेलियर मतलब उस चीज़ का जो मिथ था वो टूट चुका है, जो होप हम लोग लगा के बैठे थे वो खत्म हो चुकी होती है। ठीक है। कास्ट वायलेंस। कास्ट वायलेंस इंडिया में कोई नई बात नहीं है, कोई मतलब इसको हम लोग देखें तो ये अक्सर होती रहती है, फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को देखा गया है कि ये चीज़ होती रहती है और अभी तक भी ये चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है कहीं ना कहीं। आपको याद है अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू था जो धीरे धीरे इरेडिकेट होता जा रहा है। लेकिन कहीं पर भी अगर अभी देखें हम लोग तो जो कास्ट सुपरमेसी थी लोग बाग उससे ऊपर उठ के सोचना ही नहीं चाह रहे। बस कास्ट को अलग अलग देखते हैं कि हमारी कास्ट सुप्रीम है, हमारी कास्ट सुप्रीम है, ये सोचते अभी भी वही थॉट लगा हुआ है। बाई टीनेजर्स। कास्ट वॉयलेंस किया है, किसने किया है? टीनेजर्स। ये सबसे बड़ी दुख की बात है और यही हमारे लिए क्या था, इसके लिए सबसे मेन पॉइंट था कि हमारी जो होप टूटी है वो यहाँ से टूटी, क्योंकि हम लोग पुराने लोगों से चलो एक बार को ये उम्मीद कर लें कि वो अभी भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, ठीक है, वहाँ तक ठीक था। लेकिन टीनेजर्स जो अभी आने वाला यूथ है अगर वो इसको प्रैक्टिस कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी हद तक तो बुरी बात हो जाती है। हाँ, सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक जो वर्ड था आपके पास में वो वर्ड आपके पास लिया गया है सिम्टम्स से। सिम्टम्स में मतलब वो साइन आपके पास में कहीं पर शो हो रहे हैं, उस इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं ऑफ अ डीप रूटेड मलाइसे। अब आपके पास में जो वर्ड यहाँ पर आया है मलाइसे, मलाइसे को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है प्रॉब्लम। वी कैन से इसके लिए हम लोग जो वर्ड देख रहे हैं तो वो आपके पास में होगा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर डीप रूटेड जो जिसकी जड़ें पहले से ही बहुत गहरी हैं, यानी कि जो यहाँ पर शुरू से ही चलता आ रहा है, जिसको बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो अभी डीप रूटेड हो गया ना वो। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेंशन है या ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, इसकी रूट्स बहुत लंबी हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने इसमें आपके पास में डिफाइन किया है कि होप क्या होती है। होप इज व्हाट ह्यूमंस यूज टू डिफाइन द फ्यूचर। कि होप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो ये मानी जाती है कि जिसके जरिए कोई भी ह्यूमन अगर अपने फ्यूचर की डेफिनेशन को देखना चाह रहा है तो वो आपके पास में होप है कि मैंने अपने फ्यूचर को इस टाइप से देखा, तो ये वो होप लगा के बैठा हुआ है। ठीक है। द प्रोमिस ऑफ अ बेटर टुमारो, यानी कि जो आज है उससे उस आज से मेरा कल आने वाला जो कल है वो बहुत बेहतर होगा, और यही चीज़ आपके पास में होप होती है उस चीज़ के लिए। दैट मेक्स लाइफ बियरेबल। लाइफ को बियरेबल, बियर का मतलब होता है इस चीज़ को सहन करना, वो जीने लायक महसूस करता है वहाँ पर उस जगह। इवन व्हेन प्रेजेंट इज इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज जो वर्ड आपके पास यहाँ आया है, प्लीज एक बार इस वर्ड को देखना। इन्फ्यूज का मतलब होता है सर्कुलेशन। अब यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज़ किया है सर्कुलेशन, देखो मैं वोकैब का एक अलग सेक्शन बनाता रहता हूँ। आप लोग अगर कहीं पर आपको इस टाइप की जो वोकैब मिलती है ऐसी जो डिफिकल्ट होती है थोड़ी सी, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालता हूँ, आप उसको भी चेकआउट करना, देखते रहना साथ के साथ ही। और ये तो है ही सही है। ठीक है। इन्फ्यूज्ड विद सफरिंग। चाहे हमारा जो प्रेजेंट हो अभी उसमें कितने भी दुख भरे हों, लेकिन हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि ठीक है ना, आने वाला कल इससे अच्छा होगा। लेकिन अगर वो भी उसके सिम्टम्स उसके से जो साइन है ऐसे नज़र आते हैं कि नहीं यार फ्यूचर भी बेकार है अपना, तो वो जो होप है वो आपके पास क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। वो उम्मीद आपकी जो होती है बेकार हो जाती है। यही चीज़ आपके पास में द फेलियर ऑफ होप के नाम से जानी जाएगी। असोल्ट, अटैक हुआ है उसके ऊपर। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ दिखे। असोल्ट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ होप। उस जो पॉसिबिलिटी थी, उस होप की जो थोड़ी बहुत संभावना बची हुई थी, उसके ऊपर भी क्या हुआ है, असोल्ट हुआ है। एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम लोग, अटैक हुआ है। लोगों ने उसको चकनाचूर कर दिया है। आर देयरफॉर द
अनकाइंडेस्ट ऑफ कट्स। अनकाइंडेस्ट ऑफ द कट्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो भाई ये आपके पास में जो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप देख रहे हो ना, द अनकाइंडेस्ट ऑफ कट्स, ये आपके पास में एक ईडियम है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये आपके पास में ईडियम हो गया। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें कहीं पर किसी चीज के लिए हम लोग देखें तो टू इंसल्ट समबडी, किसी को आप क्या करते हो, इंसल्ट करते हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो ये। कहीं पर अगर देखा जाएगा तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था जूलियस सीजर के नाम से एक प्ले था, उसमें ये इडियम यूज हुआ था और इसकी ओरिजिन वहीं से मानी जाती है। इसका मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, और इवन वीकेंड से किसी को आपने हर्ट किया है तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, वी कैन यूज इट हियर। तो एक तरीके से हम लोग जो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे उस होप के लिए, वो भी अब खत्म हो चुकी है, और उसकी एक तरह से वो चीज़ हर्ट हो चुकी है, इंसल्ट हुआ है उसका कहीं ना कहीं। द रिसेंट इंसिडेंट इन नानगुनेरी टाउन इन तमिलनाडु's तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट वेयर अ दलित टीनेजर एंड हिज सिस्टर वर ब्रूचुअली मतलब बहुत बुरी तरीके से, रेकलेसली, ठीक है, निर्दयता के साथ में, कोल्ड हार्टेडली हम लोग कह सकते हैं, हैक्ड बाय स्कूलमेट्स, यानी कि उनके जो स्कूल के साथी थे उन्होंने ही ऐसा किया है। किसके साथ में? एक लड़का था और उसकी जो सिस्टर थी उनके साथ में। बिलोंगिंग टू एन इंटरमीडिएट मतलब मिडिल क्लास हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर। और डोमिनेंट को हम लोग कहना चाहें तो जो लोग अपने आप को रखना चाहते हैं, कहाँ पर रखना चाहते हैं, लीडरशिप के लिए रखना चाहते हैं, अलग से उन्होंने इस चीज़ को बनाया हुआ है कि वो इसको लीडरशिप मेंटेन करते हैं। डोमिनेंस तभी तो कर रहे हैं। डोमिनेंस अगर हम लोग कहना चाहें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो रूलिंग के मूड में हो, ठीक है, शासन करने के मूड में हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं इज डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ होप। हम लोग कह सकते हैं कि वो जो सिचुएशन था वो आपके पास में इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन था कि आपके पास जो होप लगा के आप बैठे थे तो वो उसका फेलियर था, वो फेल हो गई वहाँ पर। अगर हम लोग इसी में और आगे चल के देखें, फॉर अ होल जनरेशन ऑफ अ कम्युनिटी लिविंग ऑन द मार्जिन्स, ठीक है, इट इज़ द लेटेस्ट अमंग मेनी कन्फिग्रेशन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में, अगर इसको इस मीनिंग, इस वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब होता है वाइल्ड फायर। जो जंगल में लगी हुई आग होती है तो वो एकदम से कैसी होती है, इरप्शन होता है, उसमें फैलती हुई जाती है, वो सर्कुलेशन इतना तेज हो जाता है कि बढ़ती जाती है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। दैट इरप्ट पीरियडिकली, इरप्ट मतलब जो बार बार ब्लोन आउट होती है पीरियडिकली, समय समय पर, ठीक है, इन द डीप साउथ ऑफ द स्टेट, ठीक है, साउथ के जो स्टेट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को मिलती रहती है, बार बार ये चीज़ चलती रहती है। फ्यूल्ड बाई अ क्रोनिक रिसेंटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये ओवर द टाइम चलता रहता है, और क्रोनिकली टाइमली ये चीज़ होती रहती है वहाँ पर। रिसेंटमेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, मैं इसको एक बार हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर आपको कुछ लिखना हो तो एक बार प्लीज़ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद में फिर लिखा गया है, ठीक है, क्रोनिक रिसेंटमेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें यहाँ पर तो ये जो आपके पास वर्ड है रिसेंटमेंट का मतलब होता है एंगर, किसी से जो गुस्सा हो, भरा हुआ हो लोगों के पास में। अमंग कम्युनिटी, जो अगर ये इस तरह के घटनाएं होंगी तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर टेंशन बढ़ेगा, ठीक है, तो टेंशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और एंगर तो है ही सही। तो कम्युनिटीज़ में क्या हो रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, कम्युनिटीज़ एक दूसरे से गुस्सा हो रखी हैं। इन टर्न सीडेड बाई द हिस्टोरिकल ऑपरेशंस ऑफ दलित, ठीक है, और इस चीज़ के जो बीच है, इस चीज़ का जो रूट कोज है वो आप देखोगे पास्ट में, हिस्टोरिकली जब आप पास्ट में देखने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन को हम लोग अगर देखना चाहें तो कहीं ना कहीं लोगों को उस टाइम पे दबा कर रखा है, और इसे हम लोग अभी अगर हम लोग समझें तो एक तरह का अत्याचार हो रहा है, किन के ऊपर, दलित, जो पास्ट टाइम से होता आ रहा है, एंशियंट टाइम से होता आ रहा है, उसे हम लोग समझ रहे हैं। इन दिस केस, जो ये वाला केस हुआ है, इस वाले केस में क्या घटना हुई वो देखिएगा। टीनेजर्स ऑल कास्ट हिंदूज, यानी कि जो जिनको ब्रूचुअली अटैक किया गया है वो भी हिंदू थे, और जो अटैक करने वाले थे वो भी हिंदू थे। एंड स्कूलमेट्स ऑफ द बॉय एंड सिस्टर, दो को उन्होंने अटैक किया है, एक लड़का था और एक उसकी सिस्टर थी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सिबलिंग, इसके लिए हम प्रॉपर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दो भाई होंगे तो सिबलिंग हो जाएंगे, और एक भाई और बहन है तो वो भी सिबलिंग्स में ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास में एक वर्ड है, आप लोग उसका साथ के साथ ही मुझे इसको देखते देखते उसका मीनिंग बताना, ऑफ स्प्रिंग क्या कहलाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग क्या होगा, साथ के साथ आप लोग मुझे बताना, ठीक है। सिबलिंग का तो हम लोग ने देख ही लिया, ऑफ स्प्रिंग का क्या होगा वो आप लोग बताना मुझे, ठीक है। हाँ, बास्ट, देयर इज अ वर्ड बास्ट।
बास्ट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बास्ट का मतलब होता है फोर्सफुली अगर कहीं पर कोई चीज एंट्री होती है, फोर्सफुली एंटर, ठीक है, फोर्सफुली कहीं पे एंट्री होता है इनटू द हाउस ऑफ द सिबलिंग्स इन अ दलित लोकेलिटी, कोई जो वहाँ पर उनका कोई लोकल बस्ती वगैरह रहा होगा तो उसमें जो दोनों भाई बहन जहाँ रहते थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो अटैकर्स थे उन्होंने वहाँ पर फोर्सफुली एंट्री करी एंड अटैक देम, और उनको अटैक किया, लिविंग देम लाइंग, उनको वहीं पर पड़ा हुआ छोड़ के गए, इन अ पूल ऑफ ब्लड, यहाँ पर यानी कि उनके उनके ऊपर इतने वार किए कि वो बिल्कुल खून में लथपथ हो गए थे, सन गए थे, वो सब तरफ जमीन पे कहीं पर ऐसा लगा था कि जैसे जगह जगह पर खून फैला हुआ है, ब्लड फैला हुआ है, तो पूल ऑफ ब्लड में उसको रखे गए थे वो। द अटैक वॉज सेड टू बी द रिवेंज, सेड टू बी रिवेंज, कि कहा गया है कि जो अटैक हुआ है कहीं ना कहीं एक तरह का रिवेंज था फॉर द दलित बॉय, वो जो लड़का था उसके लिए वो एक तरह का रिवेंज था, उससे कहीं ना कहीं बदला लेने की इंटेंशन से ये काम किया गया था, ठीक है। और क्या हुआ इसमें, और उसने क्या किया था, डेयरिंग किया था, ठीक है, किसी का हिम्मत किया था, करेज किया था, थोड़ा सा उसने इस चीज को लेकर करेज दिखाया था। गिव अ कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट दी थी अगेंस्ट हिज क्लासमेट, वो जो जिन्होंने अटैक किया उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, कहीं ना कहीं एक कंप्लेंट दिया था, किसको, स्कूल को ही दिया होगा, नॉर्मल सी बात है, स्कूल बॉय था वो। टू रिलेंटलेसली, अगर रिलेंटलेस की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यू, कोई चीज कंटिन्यू हो रही है, अगर कोई चीज कंटिन्यू हो रही है तो उसके लिए रिलेंटलेसली हैरेसिंग हिम, उसको बार बार कहीं ना कहीं हैरेस किया जा रहा होगा। एज अ बीइंग लोअर कास्ट, उसके लोअर कास्ट होने पे उसको बार बार हैरेस किया जा रहा था, इसके लिए उसने कंप्लेन दी थी। द स्कूल देन इश्यूड, तो जो स्कूल था उसने भी एक्शन लिया था। अ वार्निंग टू दोज whom he had complained against, जिसके भी खिलाफ उसने कंप्लेन दी थी उनको क्या दिया था, वार्निंग दिया था, वार्निंग देके छोड़ा था। और इसी से नाराज होकर उन बच्चों ने, जो बच्चे थे जिनके खिलाफ कंप्लेन दिया था, उन्होंने उन दोनों भाई बहन को क्या किया, अटैक किया है, ठीक है। एंगर्ड बाय दिस, थ्री ऑफ द बॉयज फ्रॉम द इंटरमीडिएट कम्युनिटी, इंटरमीडिएट कम्युनिटी जो मिडिल क्लास की, जो थोड़ा अपने आप को सुप्रीम समझ रहे थे, ठीक है, उनकी बात हो गई। अटैक द सिबलिंग्स, उन्होंने उन भाई बहन पे क्या किया, अटैक किया ऑन द नाइट ऑफ अगस्त 9, 9 अगस्त की रात की बात है ये, तब उनको अटैक किया। वेल द बॉय हैड टू हैव अ कॉम्प्लेक्स हैंड सर्जरी, जो लड़का था उसको हैंड सर्जरी हुआ है, दैट मीन उसका हाथ कहीं ना कहीं तोड़ दिया होगा, फ्रैक्चर हुआ होगा, तभी तो उसकी सर्जरी हुआ है, ठीक है। हिज सिस्टर कंटिन्यूज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, और उसकी जो बहन है वो स्टिल अभी तक भी कहाँ है, हॉस्पिटल में है। कितना ब्रूटली उनके साथ में अटैक किया होगा, कितना मारा पीटा होगा, आप सोच सकते हो ये सिचुएशन कितनी बढ़ जाती है। द अटैकर्स एंड देयर एसोसिएट, उनके जो साथी होते हैं, हेल्पर होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो हेल्पर होते हैं, साथ देने वाले होते हैं, हैव बीन अरेस्टेड, उनको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। एंड लॉज्ड, और उनको रखा गया है इन द गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम, और उनको गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है, जहां पर उनको ऊपर देखा जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। इट इज द अनसीजिंग, अनसीजिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज को अगर आपने क्या कर लिया भैया, सीज का मतलब हम लोग अगर लेना चाहें यहाँ पर तो स्टॉप से ले सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लेना चाहें तो स्टॉप से इसका मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन ये अनसीज हुआ है, दैट मीन्स अभी भी ये स्टॉप नहीं हुआ, रुका नहीं है। अनसीजिंग नेचर ऑफ कास्ट हेट्रेड, कास्ट हेट्रेड यानी कि जाति के हिसाब से नफरत जो करने का सिनेरियो है वो कोई नया नहीं है, पुराना है, चलता आ रहा है। हाउ कास्ट प्राइड इज बीइंग इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज मतलब सर्कुलेट, सर्कुलेशन, अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो इन्फ्यूज का मतलब सर्कुलेशन से ही निकल के आएगा, और यहाँ पर उसका मीनिंग हमें सर्कुलेशन लेना ही पड़ेगा। कि वो जो ये इशू है कास्ट हेट्रेड का, वो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, आफ्टर जनरेशन जनरेशन दैट फेल्स द होप ऑफ अ बेटर कास्ट फ्री सोसाइटी। अगर हम लोग कास्ट फ्री सोसाइटी का कोई आइडिया रखना भी चाहें, सोचे भी सही, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ जो आइडिया है आपके पास कास्ट हेट्रेड का, वो बार बार सर्कुलेट होता हुआ जा रहा है, ठीक है। द यूज ऑफ कास्ट थ्रेड्स, थ्रेड को हम लोग देखना चाहें तो आप देखो थ्रेड होता है धागा, अब ये बनता है कॉटन से, मतलब कहीं पर अगर आप जैसे लाइक कोई टी शर्ट हुआ है, शर्ट हुआ, तो उसमें धागे की जरूरत होती है, तो एक तरह का ये हम लोग कह सकते हैं उसका एक पार्टिकल है, अंश है, ठीक है। टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। दलित चिल्ड्रन फ्रॉम द अदर कास्ट, और उनमें ये अभी भी डिफरेंस चला आ रहा है स्कूल्स, और स्कूल्स में भी ये चीज़ अभी भी मेंटेन हो रखी है, मतलब अभी भी बच्चे आपस में एक दूसरे को जात देख के, कास्ट देख के अभी भी ये चीज़ें कर रहे हैं। द यूनिक यूज ऑफ कास्ट कलर,
ठीक है। अब बहुत सारे क्या होते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग कलर भी अपने आप में रखते हैं, कोई कैसा रखता है कोई कैसा रखता है, अलग अलग एक सिंबलाइज कर दिया उस चीज़ को कहीं ना कहीं। इन ए प्रीमोडियल, प्रीमोडियल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें यहाँ पर प्रीमोडियल, ठीक है, ये अगर हम लोग देखें तो समथिंग दैट इज एंशियंट, ये आपके पास जो वर्ड आया प्रीमोडियल, समथिंग दैट इज एंशियंट, जो चीज पहले की है, ठीक है। एक्ट ऑफ मार्किंग टेरिटरी, जिससे क्या होता था कि अपनी टेरिटरी, टेरिटरी क्या होती है भैया ये समझो, टेरिटरी इज समथिंग दैट इज अंडर रूल और वी कैन से रूलिंग एरिया, कोई चीज़ जो रूलिंग एरिया में हो सकती है या फिर कोई चीज़ किसी के डोमेन में आती है, अधिकार में आती है, वी कैन यूज़ दैट। और इवन कोई चीज़ ऐसी होती है जो कहीं पर आपके लेगेसी को या फिर आपके रीजन को, राज्य को स्थापित करती होगी, हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए, ये आपके पास में, ठीक है, टेरिटरी। इन द विलेजेस इन साउथ द फ्रिक्वेंट वायलेंट, फ्रिक्वेंट जो अक्सर होते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्लैशेस एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ यंगस्टर्स, जो नए नए बच्चे हैं उनका क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसका रीजन समझा रहे हैं वो कि जो बच्चे हैं उनका, यंगस्टर्स हैं उनका अभी तभी क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है बाय लोकल पॉलिटिकल कास्ट ग्रुप, जो कास्ट ग्रुप होते हैं या फिर लोकल पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं उनके थ्रू। ऑल स्पीक द डीप रूटेड मेलाइस, और उसमें सिर्फ बात किसकी होती है, जो ग्रुप वो बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉब्लम के बारे में बात होती है, उसी को और बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती है इन द रीजन, वहाँ पर उस क्षेत्र में। क्लियरली द मच टाउटेड द्राविडियन मॉडल इंस्पायर्ड बाय पेरियर, पेरियर आप जानते हो, रामास्वामी पेरियर जो थे, रामास्वामी पेरियर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये द्रविडियन मूवमेंट के कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि लीडर रहे हैं, जो जिन्होंने इस चीज़ को सर्कुलेट किया था, ठीक है। तो ओवरकम कास्ट हेजिमनी, हेजिमनी को अगर हम लोग देखें तो ये भी आपके पास में ऐसा वर्ड है HEGEMONY, हेजिमनी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में लीडरशिप को कहीं ना कहीं शो करने का काम करता है, ठीक है। ये आपके पास में लीडरशिप को दिखाता है कि हेजिमनी जो कहीं ना कहीं कास्ट सुप्रीमेसी है, इनको कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक ही मूवमेंट चलाया था, ठीक है। इसे हम लोग द्रविडियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आपके पास जीएस सेक्शन में पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, किसने चलाया था, क्या हुआ था, क्या क्या उसके प्रोस थे, क्या क्या उसके कॉन्स हुए हैं, ठीक है, वो सारे उसमें पूछे जा सकते हैं आपके लिए। ओवरकम कास्ट हेजिमनी एंड फैसिलिटेट इंक्लूजन, इंक्लूजन आपस में जो गैदरिंग है, मीटिंग है लोगों की, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, फैसिलिटेट मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, ऑफ ऑल सिटीजन्स इन डेवलपमेंट, ताकि सब लोग साथ में मिलकर विकास कर सकते हैं। हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म इन इम्प्लीमेंटेशन, वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया है सो फार, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू हैंडल कास्ट कन्फ्लिक्ट हैव ओनली बीन बैंड एड्स टू वायलेंट आउटबर्स्ट एंड अ कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ एड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ बीन लेकिंग। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो इस तरह की जो कंसिस्टेंट चीज़ें देखने को मिल रही है, कास्ट इशू के ऊपर जो वायलेंस बढ़ता जा रहा है, उसको, उस प्रॉब्लम को अभी भी किसी ने एड्रेस नहीं किया, और इस चीज़ में हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नाउ एस्टेब्लिश्ड अ वन मैन कमीशन, इन्होंने, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन सब सिचुएशन को देखते हुए एक कमीशन क्या किया है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसको हेड कर रहे हैं रिटायर्ड जज के चंद्रू। ये आपके पास आने लायक क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखोगे तो पूछने लायक क्वेश्चन। टू सजेस्ट स्टेप्स टू स्टैम्प आउट, स्टैम्प आउट मतलब इस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है, इरेडिकेट करने के लिए, इस चीज को इरेडिकेट करने के लिए, स्टैम्प आउट कास्ट डिफरेंसेस, ठीक है, किसको, कास्ट डिफरेंस को हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, जड़ सहित समाप्त करने के लिए, ठीक है। अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में एटलीस्ट ये टेंशन नहीं हो, पहले जो हो रहा था होने दो, लेकिन एटलीस्ट अभी तो नहीं हो ये चीज़, ठीक है। इट वुड बी ए पिटी इफ नानगुनेरी डज नॉट सर्व एज ए बैकअप कॉल, अगर मतलब ये बहुत दुख की और बहुत चिंता का विषय रहेगा, मतलब ये बहुत इतनी हीन भावना रहेगी, इतना गंदा रहेगा ये, कि इस नानगुरी वाले इंसिडेंट से अगर आप लोग इसको एक बैकअप कॉल के रूप में नहीं लेते हो, इससे भी अगर लोग बाग जागरूक नहीं होते हैं तो, ठीक है, ये बहुत बुरी बात रहेगी, ठीक है। इनको मैं हटा दूं, अगर आपने लिख लिया हो तो प्लीज, ठीक है। देन अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैटलिस्ट का मतलब हम लोग जब लेते हैं तो इम्पेटस के सेंस में जाता है, किसके सेंस में जाएगा, बोलो ना यार, कि इम्पेटस,
अरे वापस बोलो, इम्पेटस। इम्पेटस समथिंग दैट इज मोटिवेटिंग, मोटिवेशन के सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, मोटिवेशन के सेंस में हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। फॉर डिस्ट्रॉइंग कार्स हेरारकीज, हेरारकीज मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन रूलिंग का जो सेंस चलते आ रहा है ना कि भाई इस कास्ट का ही रूल रहेगा, वो हेरारकीज तोड़ने के लिए ये चीज़ चल रही है। हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, रिस्टोरिंग पीस, और ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से जो पीस और हारमनी है उसको हम लोग रिस्टोर कर सके, वापस स्टेबलाइज कर सके चीज़ों को, एंड इक्वालिटी, सभी में समानता लाएं, एंड वापस से हम लोग अपनी जो होप है फ्यूचर को लेके उसको वापस से क्या कर सकते हैं, रिंगेज कर सकते हैं इस चीज़ को हम लोग, और इस आइडिया को हम लोग सभी में सर्कुलेट भी कर सकते हैं। तो ये आज आपके लिए छोटा सा सिंपल सा था। इसके लिए अगर आप देखना चाहो तो मैंने दो जो निकल के आए थे, अनकाइंडेस्ट वाला, ठीक है, ये वाला अगर आप देखना चाहोगे तो अनकाइंडेस्ट कट अगर आप देखोगे तो प्लीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके पास जूलियस सीजर की इसमें से लिया गया था, ठीक है। और इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो इंसल्ट करने के सेंस में भी हम लोग लेंगे इसको, ठीक है। इंसल्ट करना और हर्ट दो इजी वर्ड हैं, ज़्यादा आप लोग पूरा पढ़ना नहीं चाहो सिंपल वर्ड में भी समझ सकते हो। बाकी आज का हमारे पास में ये छोटा सा इसका सेशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिंपल सा था, और आई होप आपको ये जो टॉपिक था कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार देखना, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लेना आप लोग, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रेज आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ क्या होती है, तो मैं आपको उसका आंसर प्रॉपरली करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखें आप लोग, और मैं भी कंटिन्यू रखता हूँ साथ के साथ ही, प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।